हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है मुलेरियन एजेनेसिस, जिसे MRKS सिंड्रोम भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर मुलेरियन एजेनेसिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें फीमेल की बॉडी में कुछ ऑर्गन्स मिसिंग हो सकते हैं या फिर अंडर डेवलप होते हैं। ये एक तरीके का कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, मतलब ये फीमेल को बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है, बचपन से ये कंडीशन होती है। लेकिन जब कोई फीमेल प्यूबर्टी की एज में आती है तो ये चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। अगर किसी फीमेल को मुलेरियन एजेनेसिस की कंप्लेन है तो उनके जब आप रिपोर्ट्स कराते हैं तो उसमें यूट्रस मिसिंग हो सकता है और कई बार फीमेल का जो वजाइना है वो भी मिसिंग होता है। लेकिन कुछ केसेस में वो अंडर डेवलप भी हो सकता है। वजाइना प्रेजेंट है लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ का या फिर एक डॉट की तरह प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के जो फिजिकल सिम्टम्स है वो मुलेरियन एजेनेसिस में आपको दिख सकते हैं। मुलेरियन एजेनेसिस एक रेयर कंडीशन में आ जाती है। 4,500 या 5,000 फीमेल्स में से सिर्फ एक बर्थ फीमेल का ऐसा होता है जिसमें फीमेल्स को ये कंडीशन हो सकती है। उनके जो यूट्रस, सर्विक्स या फिर जो वजाइना है वो एब्सेंट हो सकता है या फिर अंडर डेवलप हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को MRKS सिंड्रोम हुआ है या फिर उन्हें मुलेरियन एजेनेसिस की कंप्लेन है तो फीमेल में आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि फीमेल की जो बॉडी है वो प्यूबर्टी में जाती है, उनमें ऐसा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है। फीमेल को जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स है सेक्सुअल, जो जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना या फिर उनकी बॉडी में हेयर का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर आना, अंडर आर्म्स के हेयर आना, तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। फीमेल की जो ओवरीज़ है वो भी कई बार नॉर्मल होती है जिसके वजह से उनमें कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होते हैं या फिर ऐसी फीमेल में हार्मोन की कोई कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन फीमेल का जो वजाइनल ओपनिंग है या फिर जो वजाइना है वो शॉर्ट होता है, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल को वजाइनल ओपनिंग के छोटा होने की वजह से पेन भी होने लग जाता है इंटरकोर्स के टाइम में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फीमेल का जो यूट्रस है क्योंकि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप है या फिर एब्सेंट है, तो उसके वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, आगे वो फीटस को कैरी नहीं कर सकते हैं। तो फीमेल्स को आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल्स इनफर्टाइल रहती है। इसके अलावा फीमेल को पीरियड स्टार्ट नहीं होता है, उनको प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन होती है क्योंकि उनका यूट्रस कम्प्लीटली डेवलप नहीं है या फिर एब्सेंट है, तो उनको लाइफ में कभी भी मेंसेस नहीं आते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को MRKS सिंड्रोम या फिर मुलेरियन एजेनेसिस होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, मतलब ये बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी फीमेल की फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो उनको हो सकता है, या फिर ये फीमेल को बर्थ से पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप हार्मोन्स की प्रॉब्लम को सही करने के लिए या फिर अगर किसी फीमेल का वजाइनल अंडर डेवलप है तो उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप CPR 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लैकेसिस 30 मेडिसिन या फिर आप पल्सटीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मुलेरियन एजेनेसिस या फिर MRKS सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।